इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के 2024 हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें 100% सही उत्तर के साथ हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मनोयोग। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सत प्लस चरित्र पदों की संधि है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सच्चरित्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि परम जोड़ ओजस्वी पदों की संधि है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मद माता शब्द में कौन समास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करण तत्पुरुष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यथाशक्ति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बीड़ा पाड़ी शब्द में कौन समास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है बहु बेटी शब्द में कौन समास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे अभागे ने वही गलती की किस पदबंध का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम पदबंध। चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विभा आज विद्यालय निभा है शायद, आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था, किस वाक्य का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निषेधवाचक वाक्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मैंने किताब पढ़ी है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आसन शब्द का विशेषण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आसीन। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है कलंक शब्द का विशेषण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कलंकित। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अनुराग शब्द का विलोम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विराग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है अनुकूल शब्द का विलोम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिकूल। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में है गमन शब्द का विलोम है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आगमन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है मुंह में कालिक लगाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कलंक लगाना। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी काम न जानना और बहाना बनाना। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पछताना। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विशेषज्ञ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन विकल्प 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन विकल्प खर शब्द का अनेकार्थी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्त्री शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में समुद्र शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गुलाब शब्द में प्रत्यय है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आप। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में सुनहरा शब्द में प्रत्यय है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में रंगीला शब्द में प्रत्यय है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ईला। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है सुभाषित शब्द में उपसर्ग है,
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शुभ। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रलय शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्र। फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उपनाम शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उप। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पीला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में घुड़सवार शब्द किस शब्द का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यौगिक शब्द। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर पगड़ी शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी देशज। फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है मनोहर धीरे धीरे टहलता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण का। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैभव वैभव गीत गा रहा था, किस काल का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भूतकाल का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में है वह नहाकर मंदिर गया, किस वाक्य में क्रिया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में विशेषण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी काला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में है मैंने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में कारक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करण कारक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में महेश की किताब, इस वाक्य में कौन कारक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संबंध। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नदी शब्द का बहुवचन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नदियाँ। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 47 नंबर देखते हैं। लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हीरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में मंडल शब्द में संज्ञा है, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। न का उच्चारण स्थान है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दंत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें व्यंजनों की संख्या होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा।